इंडिया में ही कुछ ऐसे सहाफी हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे आरफा खानम शेरवानी। अब वो इस काम में लगे हुए हैं कि किस तरह से मोदी गवर्नमेंट को गिराया जाए, क्योंकि शायद वो ऑपोजिशन के साथ काम करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है ना। अब उसको, जब वो आई थी कश्मीर, उसको कश्मीर में कम से कम हजारों लोगों ने बोला होगा कि हम नए कश्मीर में बहुत खुश हैं, मगर वो गई, उसने वो सारे वीडियोस रिलीज नहीं किए। मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने उसको खुल के बोला कि हम बहुत खुश हैं कश्मीर, लेकिन उसने वो वीडियोस रिलीज नहीं, वो फिर भी गई, वो यहाँ पर कई दिनों तक रही, वो गई गई ढूंढते ढूंढते किसी गली कोपचे में कि एक तो कश्मीरी मिल जाए जो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोले, और उसको मिल गया। कोई बुजुर्ग इंसान था, शायद वो सचमुच खफा था किसी चीज से, शायद उसको कोई कंप्लेन होगी, तो उसने इतना ही बोला उसको ऑन द माइक कि आपको तो पता ही है कैसे हालात हैं, अब क्या बोले, अब कुछ बोलेंगे तो हम हमारे साथ बुरा हो। अब उसने शायद उस मूड स्विंग में या गुस्से में, शायद उसको कोई सचमुच ग्रीवेंस होगी, तो उसने ऐसे बोला। अब आरफा खानम ने सिर्फ वही वीडियो रिलीज की, ये दिखाने के लिए कि कश्मीरी खुश नहीं है। तो ये जो है, अगर आपके सहाफी आपके यहाँ से इस तरफ आएंगे, वो भी यही करेंगे, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, जैसे आप जो है रिफॉर्मिस्ट हैं, आप चाहती है कि दोनों देशों में सुलह हो और दोनों देशों में एक दूसरे के लिए जो है नेगेटिव फीलिंग्स ना हो, ये आप चाहती है, आई कैन सी दैट। बट बहुत सारे सहाफी है पाकिस्तान में जो आपके ऑपोजिट सोचते हैं, तो वो क्या करेंगे, वही हरकत जो आरफा खानम ने की, वो यहाँ पर आकर वही हरकत करेंगे। जी। अच्छा, कश्मीर में क्या वाकई में लोगों पे कोई जुल्म और ज्यादती नहीं होती? वो पूरी तरह से आजाद जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें हर तरह की फैसिलिटीज दी जाती है? किन फैसिलिटीज की बात करें? बिजली, पानी, इंटरनेट, काम करने की आजादी, इबादत करने की आजादी, और क्या होता है? इसके अलावा भी कुछ होता है तो बताइए। सारी आजादी मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद एक सहाफी हूँ, और जब मैं किसी चीज के ऊपर वीडियो करती हूँ तो डेफिनेटली मैं उसकी तस्दीक करके वो वीडियो करती हूँ। तो मैंने तो ये चीजें अपनी नजरों से देखी हुई है, इस पे मैं बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी कर चुकी हूँ। बेसिकली कहा जाता है कि वहां के लोगों को जो है वो जेल की तरह रखा जाता है। वहां पर बहुत सारे जो इंडिया से हिंदू आके जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जिसकी वजह से कश्मीरी अब वहां पर नहीं रह गए, वहां पे सिर्फ जो है इंडियंस है, इसलिए उसका एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे किया जाता है। देखिए, ये चीज तो अनफॉर्चुनेटली पीओके में हुई है कि पीओके में सिर्फ 8% ही कश्मीरी रह गए, बाकी सारे जो है पंजाब और पश्तूनिस्तान और इधर उधर से आकर बस गए हैं वहां पर, ठीक है ना। तो वहां की डेमोग्राफी, साथ साथ सिंध की जैसे डेमोग्राफी चेंज हुई, मुहाजिरों को लाकर वहां सेटल कर दिया। पंजाबीज की पॉपुलेशन वहां 10 से 15% है, 10 से 12% पश्तून वहां रहते हैं। तो जैसे सिंध की डेमोग्राफी खत्म कर दी आप लोगों ने, जैसे पीओके की डेमोग्राफी खत्म कर दी, वैसे ही आप लोगों को लगता है कि शायद कश्मीर में भी ऐसी हो रहा होगा, बट इट इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट बहुत ही कुछ ही, हाँ, मैं दो चीजें आपको बताऊंगी। पहली बात तो, हम अभी तक इस कोशिश में कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन जो यहाँ से निकल गए थे 89-90 में, बिकॉज एक्सोडस हुआ था उनका, सचमुच उनको डरा के, धमका के, मार के, अजमत रेजी करके उनको यहाँ से भगाया गया, ठीक है ना। ये कश्मीरी मुसलमानों ने नहीं किया था, फॉरेन टेररिस्ट ने आके कश्मीरी मुसलमानों को भी दबाव में रखा, डरा कर रखा, और यहाँ से हमारे हिंदू भाई बहनों को भगा दिया। हम आज भी उस कोशिश में कि वो ही वापस आए। आप तो दूसरे इंडियंस की बात कर रहे हैं, हम तो उन हिंदू की बात कर रहे हैं जो खुद कश्मीरी है, वो खुद वापस नहीं आ रहे, अभी तक वो डरे हुए, क्योंकि अभी भी कहीं कहीं दूर दराज किसी गांव में अटैक हो जाता है। मेरा ये सोचना है कि ये जो अटैक्स ये फॉरेन टेररिस्ट नहीं कर रहे, मेरा ये सोचना है कि ये सियासी अटैक्स हैं, ये इसलिए किए जा रहे हैं ताकि दिखाया जाए कि मोदी गवर्नमेंट में कश्मीर सेफ नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि 2019 के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई हैं बॉर्डर्स पे, तो मुझे नहीं लगता कि काम होगा फॉरेन टेररिस्ट का, मगर फिर भी अब तक कुछ प्रूव नहीं हुआ, सो आई कांट से एनीथिंग। लेकिन मैं कह रही हूँ कि इन सब चीजों की वजह से कश्मीरी पंडित खुद अभी तक डरे हुए हैं वापस आने के लिए, तो आप कैसे कह सकते हो कि दूसरे हिंदू यहाँ आकर बसे? इनफैक्ट मैं आपको बोल दूं, कुछ ऐसे थे कश्मीरी पंजाबीज, ठीक है ना, सो दे आर पंजाबी ओरिजिन के, मगर कश्मीर में बहुत सेंचुरीज से उनकी फैमिली सेटल थी, 40-40 सालों से यहाँ बिजनेस कर रहे थे। जब उन बेचारों ने जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई किया, जब डोमिसाइल शुरू हो गया, उनको इनफैक्ट दहशतगर्दों ने अटैक किया, ये कहकर कि डोमिसाइल कोई नॉन कश्मीरी नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो उन पर अभी तक उन पर जान का थ्रेट था, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है वो अभी भी डरते हैं वापस आने के लिए। तो हम जो है, हम पूरी कोशिश करें कि यहाँ पर हालात ठीक हो जाएं, ताकि मोर एंड कश्मीरी पंडित कम से कम वापस आ जाएं। बाकी हिंदूज की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस दिन कश्मीरी पंडित सारे वापस आ जाएं, तब आप सोच सकते हैं कि क्या पता दूसरे हिंदू भी आए, तब आप सोच सकते हैं। और उनके आने से हमें सच पूछो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पर होता नहीं है। आई टेल यू, मैं आपको महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देती हूँ, मुंबई का एग्जाम्पल देती हूँ। वहां पे हर कम्युनिटी के, कास्ट के, हर स्टेट के लोग रहते हैं, चाहे वो साउथ इंडिया के हो, बंगाल के हो, मध्य प्रदेश के हो, बिहार के हो, हर एक स्टेट के लोग रहते हैं, इवन कश्मीरी इतने सारे रहते हैं, ठीक है ना। एक मुंबई शहरी ले लो, मगर फिर भी वहां पर गणेश फेस्टिवल भी अच्छे से मनाया जाता है, और बाकी कम्युनिटीज भी हिस्सा लेती हैं उन फेस्टिवल्स में, जो मराठी फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है ना। वहां पे एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट ही है, चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे जो वहां की जो कल्चरल आइडेंटिटी को कभी चेंज नहीं किया जाता, इवन अगर दूसरे स्टेट्स के लोग वहां आकर रहने लगे, ये इंडिया की खूबसूरती है। तो कश्मीरियों को वो डर, ये बताएं कि कश्मीरी जो है वो बेसिकली क्या चाहते हैं?
क्योंकि हम नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इंडिया ऑलरेडी जितनी कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है वो पूरी दुनिया को ये बता चुका है कि कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है। इवन के बहुत सारी जमातों ने अलकायदा की जानिब से भी स्टेटमेंट दी गई थी कि पाकिस्तान को अब ये मान लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है, और हमें इस बात को एडमिट कर देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बात को कोई भी मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इंडिया जिस तरह से कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, G20 की मीटिंग्स वहां पर करवा रहा है, इंडिया ऑलरेडी पूरी दुनिया को ये बता चुका हुआ है कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। तो बेसिकली कश्मीर वो क्या चाहते हैं, क्योंकि आप फील्ड में निकलती हैं, आप काम करती हैं, लोगों से बातचीत करती हैं, आपका बहुत सारा सहाफत में एक्सपीरियंस है, और कश्मीर में भी आप बहुत अरसे से रह रही हैं, तो बेसिकली कश्मीरी क्या चाहते हैं? मेरी जो कौम है ना, आई टेल यू दे आर सो सिंपल एंड सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है ना, बिजली, पानी, इज्जत की जिंदगी, नौकरियां और इबादत अकीदत करने की फ्रीडम, बस आप इनको इतना दे दो, ये खुश हैं। दे आर नॉट अ ग्रीडी कम्युनिटी, लेट मी टेल यू। ठीक है ना, और सियासत जो है वो चाहते हैं कि सियासत में चाहे कोई भी हो, बिलीव मी कश्मीरीज आर वेरी सेक्युलर। उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर हमारा एलजी हिंदू है या कल हमारा सीएम कोई हिंदू बन जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे हमें फर्क, हम वी डोंट फील थ्रेटेंड बाय हिंदूज, लेट मी टेल यू दैट। ये शायद आपकी माइंडसेट है, वी डोंट फील। हम बस इतना चाहते हैं सियासत में जो भी हो वो करप्ट ना हो, वो कश्मीरियों को लूटे नहीं, जो कश्मीरियों का हक है उस हक को ना लूटे। हम बस इतना चाहते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। अगर हमें हमारे जो हुकूक है वो दिए जाएं, जो हमें दिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देख लें, क्या कहीं ये लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा? क्या कहीं ये लिखा है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा है तो वहां पर ये वाली स्कीम्स नहीं चलेंगी, या वहां पर डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, या वहां पर जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बंद रखा जाएगा? क्या आपने कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा हुआ देखा है, या किसी ने ऐसे? अगर कोई, मैं मानती हूं जैसे रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम मुस्लिम जो हमारी उम्मत में कई ऐसे हैं जो रेडिकल हैं, वैसे हिंदूज में भी कुछ होते होंगे लीडर वीडर जो रेडिकल स्टेटमेंट्स करते होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि कश्मीर किसी भी तरह से खतरे में है जस्ट बिकॉज किसी लीडर ने कुछ उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे दिया कश्मीरी औरतों के बारे में या कश्मीर के बारे में। दैट डज नॉट मीन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये इजाजत देता है कि वो कश्मीरियों पर आकर जुल्म करें। तो ये चीज आपको समझनी है। जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी क्लॉज आ जाए कि भाई कश्मीरियों पे जुल्म करना लाजमी है, तब आप लोग शोर मचाओ ना। जब ऐसी कोई चीज है ही नहीं तो फिर किस रीजन के लिए शोर क्यों मच रहा है? शोर मचना चाहिए उइगुर मुसलमानों के लिए, शोर जिन पर चाइना जुल्म कर रही है, शोर मचना चाहिए कुर्दिश मुसलमानों के बारे में बात ही नहीं की, चाइना को अपना दोस्त क्यों कहते हैं? जी सॉरी। अच्छा याना, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं पाकिस्तान से या इंडिया से, आप उन्हें आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी जिन्हें अभी तक ये लगता है कि कश्मीर में रहने वाले लोगों पर इंडिया की तरफ से कोई 15 से 16 लाख की आर्मी जो है तैनात की गई है और वहां पर जेल वाली जिंदगी में रह रहे हैं, उन्हें किसी तरह का कोई राइट नहीं दिए जाते, उन्हें किसी तरह के वसाइल नहीं दिया जाते, और वो इंडिया से आजादी चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? पहला मेरा पैगाम, मेरा क्वेश्चन रहेगा उन लोगों के लिए कि बार बार ये फिगर चेंज क्यों होता है? कभी 7 लाख फौज बोलते हो, कभी 9 लाख फौज बोलते हो, कभी 15 लाख फौज बोलते हो, ये चेंज क्यों होता रहता है फिगर? दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगी कि दहशतगर्दी, आपको क्या लगता है कि दहशतगर्दी से छुटकारा सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए या बाकी हिंदुस्तानियों को चाहिए? कश्मीरियों को नहीं चाहिए दहशतगर्दी से छुटकारा? आप बिकॉज आप यहाँ आते नहीं हो, आप देख नहीं सकते कि किस तरह दुकान वाले जो हैं, जब बेचारे हमारे सिपाही जब खड़े होते हैं गन लेकर, चाहे स्नो गिर रहा हो या चाहे गर्मी हो या चाहे बारिश गिर रही हो, जिस तरह से वो हमें गार्ड करते रहते हैं, तो दुकान वाले खुद बाहर आके उनको बोलते हैं आ जाओ कुछ टाइम के लिए चाय पी लो, उनके लिए खाना लाकर देते हैं। और जो औरतें हैं, खातूनें, वो बिल्कुल, खवातीन बिल्कुल जो है सेफ फील करती हैं अराउंड देम, यू नो। जब ये खड़े होते हैं ना किसी गली में या कोपचे में, वो सेफ फील करती हैं कि चलो भाई हमारा आर्मी से कोई भाई यहाँ पर खड़ा है।